गेट के पास खड़ी ममता सोच रही थी राखी आने वाली है, पर इस बार ना तो माँ ने फ़ोन करके भैया के आने की बात कही है और ना ही मुझे आने को बोला है। ऐसा कैसे हो सकता है? हे भगवान, सब ठीक हो। अपनी सास से बोली, माँ जी मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या हो गया है, मुझे कैसे भूल गए इस बार। सास ने इजाज़त देते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम एक बार खुद जाकर। परंतु इस बार घर के अंदर कदम रखते ही उसे सब कुछ बदला सा महसूस हुआ। पहले जहाँ उसे देखते ही माँ पिताजी के चेहरे खुशी से खिल उठते थे, पर इस बार उन सब पर परेशानी की झलक साफ दिखाई दे रही थी। पहले भाभी उसे देखते ही दौड़ी चली आती और प्यार से गले लगा लेती थी, पर इस बार दूर से ही एक हल्की सी मुस्कान दे दी और भैया भी ज़्यादा खुश नहीं हुए थे। ममता जैसे तैसे एक रात बिताई, परंतु अगले दिन जैसे ही उसके पति उसे मायके छोड़कर वापस गए, उसने अपनी माँ से बात की। तब उन्होंने बताया कि इस बार कोरोना के चलते भैया का काम बिल्कुल बंद हो गया है, ऊपर से और समस्याएं भी हैं। बस इसी वजह से तुम्हारे भैया को तुम्हारे घर भी नहीं भेज सकी। ममता बोली, कोई बात नहीं माँ, ये मुश्किल दिन भी जल्द ही निकल जाएंगे, आप चिंता मत करो। शाम को भैया भाभी आपस में बात कर रहे थे, जो कि ममता ने सुन ली थी। भैया बोल रहे थे, पहले ही घर चलाना इतना मुश्किल हो रहा था, ऊपर से बेटे की कॉलेज की फीस भी भरनी है, परसों राखी है, ममता को भी कुछ देना ही पड़ेगा। भाभी बोली, कोई बात नहीं, आप चिंता ना करें, ये मेरी चूड़ियाँ जो बहुत पुरानी हो गई हैं, इन्हें बेचकर जो पैसे आएंगे उससे ममता दीदी को त्योहार भी दे देंगे और कॉलेज की फीस भी भर देंगे। ममता को यह सब सुनकर बहुत बुरा लगा। भैया भाभी की ये बातें ममता सुन रही थी और सोच रही थी, क्या मैं इन लोगों को तंग करने या कुछ लेने के लिए यहाँ आती हूँ। वह अपने कमरे में आ गई। तभी उसे याद आया कि शादी से कुछ समय पहले जब वह नौकरी करती थी तो उसने बड़े शौक से अपनी पहली तनख्वाह लाकर पापा को दी थी। तब पापा ने कहा था, ये पैसे अपने पास ही रख लो बेटा, मुश्किल वक्त में काम आएंगे। इसके बाद वह हर महीने अपनी सारी तनख्वाह बैंक में जमा करवाती रही। शादी के बाद जब भी वह मायके आई तो माँ ने उसे पैसे निकलवाने को कहा, पर वह ममता हर बार कह देती थी कि अभी मुझे ज़रूरत नहीं है। पर आज उन पैसों की उसके परिवार को बहुत ज़रूरत थी। वह अगले दिन ही सुबह ही भतीजे को साथ लेकर बैंक गई और सारे पैसे निकलवाकर पहले भतीजे की कॉलेज की फीस जमा की और फिर घर का ज़रूरी सामान खरीद कर घर वापस आ गई। अगले दिन जब भैया का टीका किया तो भैया ने भरी आंखों से उसके हाथ पर 100 का नोट रखा। ममता मना करने लगी तो भैया बोले, ये तो शगुन है पगली, मना मत करना। ममता बोली, भैया बेटियां मायके शगुन के नाम पर कुछ लेने नहीं, बल्कि अपने माँ बाप की अच्छी सेहत की कामना करने और भैया और भाभी को माँ बाप की सेवा करते हुए देख ढेरों दुआएं देने और बड़े होते भतीजे भतीजियों की नज़र उतारने आती हैं। जितनी बार मायके की दहलीज पार करती हैं, ईश्वर से उस दहलीज की सलामती की दुआएं मांगती हैं। जब मुझे देख माँ बाप के चेहरे पर रौनक आ जाती है, भाभी दौड़कर गले लगाती है, आप लाड़ लड़ाते हो,
मुझे मेरा शगुन मिल जाता है। अगले दिन ममता ने मायके से विदा लेकर ससुराल जाने के लिए जैसे ही दहलीज के पार कदम रखा ही था कि भैया का फ़ोन बज उठा। उन्हें अपने व्यापार के लिए बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था। वे सोचने लगे, सचमुच बहन बेटियां मायके कुछ लेने नहीं बल्कि अपनी बेशकीमती दुआएं देने आती हैं। जब वे घर की दहलीज पार कर अंदर आती हैं तो बरकत भी अपने आप भीतर चली आती है। हर बहन बेटी के दिल की तमन्ना यही होती है कि उसका मायका हमेशा खुशहाल रहे और तरक्की करे। मायके की खुशहाली देखकर उसके अंदर एक अलग ही ताकत भर जाती है, जिससे उसके अपने जीवन में पेश आने वाली मुश्किलों का भी वो डट कर सामना कर पाती है। भैया की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे थे। आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री कृष्णा।